केंद्रीय मंत्री और यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का कहना है कि यूपी में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। अनुप्रिया पटेल से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने खास बातचीत की। अनुप्रिया जी, अब तो गठबंधन आपका तय हो गया है, कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं आप लोग बीजेपी के साथ? अभी सीटों पर चर्चा हमारी जारी है और सीटों पर एक एक सीट पर चूंकि डिस्कशन हो रहा है, आप जानते हैं थोड़ा पेचीदा मसला होता है, लेकिन अब एक आध दिन के अंदर हम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, तब सीटों की संख्या भी स्पष्ट हो जाएगी। अनुप्रिया जी, इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक और गठबंधन बनता दिख रहा है। एक तरफ आपका बीजेपी अपना दल एस और निषाद पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ तो एक लंबा गठबंधन है। कैसे देखती हैं आप इस गठबंधन को दोनों? नहीं, लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, चुनाव का समय है तो गठबंधन तो बनेंगे ही। और जो तमाम दल सत्ता में नहीं है, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो सबकी एक चाहत होती है कि कोई ना कोई ऐसा हम कॉम्बिनेशन बनाए जिससे सत्ता में आने का अवसर मिले। तो हम इसे कोई अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। मुझे लगता है एक लोकतंत्र के अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और गठबंधन बन रहे हैं, बनेंगे भी, तमाम दल एक साथ आएंगे जैसे हम भी आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमें पिछले कई चुनाव में इस गठबंधन को पूरे मन से उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है, वैसे ही एक बार फिर 2022 में हमें उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अनुप्रिया जी, ओबीसी वोट बैंक को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, धर्म सिंह सैनी चले गए, तो ओबीसी वर्ग क्या देख रहा है, उनके मुद्दे क्या है? क्या आपको लगता है कि वो आपके गठबंधन से दूर जा रहा है? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से जब चुनाव आता है तो पिछड़े वर्ग के राजनीति को लेकर बहुत चर्चा होती है और बड़ी स्वाभाविक सी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.